फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हमने पढ़ा था। तो अगर H कोई भी हिल्बर्ट स्पेस है तो T एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएगा इफ T इक्वल टू टी स्टार, T इक्वल टू टी स्टार। ये कंडीशन हमने पढ़ी थी और साथ ही एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमने वहाँ पर किया था, T इज सेल्फ एडजॉइंट, सेल्फ एडजॉइंट इफ एंड ओनली इफ Tx, x इनर प्रोडक्ट इज रियल। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम आज काम में लेने वाले हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेटर डिफाइन करेंगे उसके लिए, तो T अगर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है उस केस में ये जो इनर प्रोडक्ट बनेगा Tx, x ये रियल नंबर होगा। और रियल नंबर्स का आपको पता है कि रियल नंबर्स का सेट ऑर्डर्ड फील्ड बनता है। ऑर्डर्ड फील्ड अगर बनेगा तो रियल नंबर्स की कंपैरिजन हम कर सकते हैं। रियल नंबर्स को हम चेक कर सकते हैं कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है या किससे बड़ा है किससे छोटा है। वो सारी ऑर्डर्ड एक्सियम्स हम यहाँ पर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंस हमारे पास है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स का। आज जो ऑपरेटर हम यहाँ पर करने जा रहे हैं पॉजिटिव ऑपरेटर। तो पॉजिटिव ऑपरेटर क्या होगा, लेट H बी ए हिल्बर्ट स्पेस देन ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर T is said to be positive operator if inner product Tx, x is greater than equal to 0, is greater than equal to 0 for all x belonging to H। तो ऑपरेटर T पॉजिटिव ऑपरेटर कहलाएगा। सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होना चाहिए। अब अगर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तब आपको पता है कि ये जो इनर प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा Tx, x ये कैसा बनेगा, रियल बनेगा। अब रियल है तो ये लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। अगर Tx, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू H देन ऑपरेटर T इज कॉल्ड पॉजिटिव ऑपरेटर। and we write T greater than equal to 0। तो अगर इस तरह से किसी भी ऑपरेटर के लिए लिखा हुआ है कि ऑपरेटर T इज पॉजिटिव ऑपरेटर, T इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि ये जो इनर प्रोडक्ट है Tx, x ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट यहां पर क्या है, रियल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें, ये अगर ऑपरेटर हम लें, फर्स्ट आई ऑपरेटर अगर हम लें, आई ऑपरेटर, तो आई इक्वल टू किसके होता है, आई स्टार पहली चीज़, और साथ ही इसका मतलब आई क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है। अब हमें चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नहीं, तो आई एक्स, x हम इसके लिए फाइंड कर रहे हैं। इनर प्रोडक्ट आई एक्स, x ये इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आई एक्स इक्वल टू किसके होगा, x के, तो x, x विच इज इक्वल टू नॉर्म एक्स स्क्वायर। और आपको पता है नॉर्म हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, आई ऑपरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो आई या आइडेंटिटी ऑपरेटर इज पॉजिटिव, implies identity operator is positive।
सेकंड एग्जाम्पल इसका अगर हम देखना चाहें, सेकंड एग्जाम्पल ये ऑपरेटर मैं ले रहा हूँ, ऑपरेटर टी स्टार टी, टी स्टार टी। इसका अगर एडजॉइंट हम फाइंड करें, एडजॉइंट इक्वल टू किसके होगा, टी स्टार और टी स्टार स्टार, फॉर्मूला है T1 T2 स्टार किसके बराबर होता है, T2 स्टार और T1 स्टार। तो यहाँ T1 की जगह T स्टार आ रहा है तो इसका स्टार, विच इज इक्वल टू टी स्टार और टी डबल स्टार इक्वल टू किसके होगा, टी के। तो टी स्टार टी का एडजॉइंट वापस टी स्टार टी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, टी स्टार टी इज सेल्फ एडजॉइंट, सेल्फ एडजॉइंट पहली चीज। अब हमें देखना है यहां पर कि क्या ये पॉजिटिव ऑपरेटर है। तो पॉजिटिव ऑपरेटर होने के लिए टी स्टार टी एक्स कोमा एक्स ये हम फाइंड करेंगे। अगर ये इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब टी स्टार टी क्या होगा, पॉजिटिव ऑपरेटर होगा। तो ये हम फाइंड करें इक्वल टू इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट आपको पता है टी एक्स कोमा वाई इक्वल टू किसके लिखते हैं, एक्स कोमा टी स्टार वाई। तो यहाँ से अगर टी स्टार को मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो टी एक्स कोमा ये टी डबल स्टार होगा, टी डबल स्टार इक्वल टू टी, तो टी एक्स विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज टी स्टार टी इज पॉजिटिव ऑपरेटर। तो ये भी एक पॉजिटिव ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप देख सकते हैं सिमिलरली टी स्टार इज ए पॉजिटिव ऑपरेटर। तो ये कुछ पॉजिटिव ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल्स। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट हम यहां पर प्रूव कर रहे हैं। तो लिखिए एक थ्योरम, लेट कैपिटल H be a Hilbert space and capital T be a positive operator on H, then I plus T is non-singular। तो ये आपको प्रूव करना है कि अगर T पॉजिटिव ऑपरेटर है तब I प्लस टी ऑपरेटर क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तो नॉन सिंगुलर ऑपरेटर या इन्वर्टिबल ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि वो ऑपरेटर क्या होगा, 1-1 और ऑन टू या बाइजेक्शन होगा, तब उसे हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर। तो I प्लस टी को हमें नॉन सिंगुलर प्रूव करना है। तो वी हैव टू प्रूव I प्लस टी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, दैट इज 1-1 एंड ऑन टू। तो कोई भी फंक्शन है या कोई भी ऑपरेटर है, अगर वो 1-1 है और ऑन टू है या बाइजेक्शन है, तब वो क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। तो नॉन सिंगुलर हम I प्लस टी को प्रूव करेंगे। इसके लिए 1-1 और ऑन टू हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले इसको हम 1-1 प्रूव कर रहे हैं। तो 1-1 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, 1-1 प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव कर सकते हैं, I प्लस टी को मुझे 1-1 प्रूव करना है। I प्लस टी ऑपरेटर है आपके पास, इसको 1-1 प्रूव करना है। अगर मैं ये लेकर चलूं, सपोज I प्लस टी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x को मैं किसका एलिमेंट ले रहा हूं, I प्लस टी के कर्नल का एलिमेंट, ठीक है, ये ले रहे हैं अपन। सपोज x इज बिलोंगिंग टू कर्नल ऑफ I प्लस टी। तो x अगर I प्लस टी के कर्नल का एलिमेंट है, तब I प्लस टी एक्स को किससे मैप करेगा, 0 से। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज I एक्स प्लस टी एक्स इक्वल टू 0
दिस इम्प्लाइज x प्लस टी एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज टी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, विच इम्प्लाइज टी एक्स कोमा एक्स इनर प्रोडक्ट इक्वल टू माइनस एक्स कोमा एक्स, एक्स कोमा एक्स। टी आपको क्या दे रखा है? पॉजिटिव ऑपरेटर। तो टी अगर पॉजिटिव ऑपरेटर है तब टी एक्स कोमा एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म क्या बननी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज माइनस नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको पता है कि नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन साथ में माइनस लगा हुआ है। ये कंडीशन केवल तभी सेटिस्फाई होगी जब x किसके बराबर हो? 0 के बराबर। तो यहां से आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 0। तो अपन ये प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर कि x अगर कर्नल का एलिमेंट है, i प्लस टी के कर्नल का एलिमेंट, तब उसके कर्नल में केवल एक एलिमेंट आपको मिल रहा है, क्या? 0। x किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज i प्लस टी इज 1 1। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपने पढ़ा है कि अगर i किसी भी ऑपरेटर के कर्नल में केवल एक एलिमेंट 0 वेक्टर है, उस केस में वो क्या होगा? 1 1 मैप होगी। अब इसको मुझे ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं रेंज स्पेस लेंगे। ठीक है, ऑन टू प्रूव करें। लेट कैपिटल M इज रेंज ऑफ i प्लस टी, रेंज ऑफ i प्लस टी। सबसे पहले मैं m को कंप्लीट प्रूव कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट कैपिटल M इज कंप्लीट। फॉर दिस लेट मान लेते हैं i प्लस टी एक्स एन बी ए कोसी सीक्वेंस इन m। तो i प्लस टी का रेंज हम m को ले रहे हैं। देखिए आप i प्लस टी आप कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं? हिल्बर्ट स्पेस से किस पर? m पर। तो ये इसका एलिमेंट x है, तो इसका एलिमेंट क्या बनेगा? i प्लस टी ऑफ x। तो i प्लस टी के रेंज को हम क्या ले रहे हैं? m। तो रेंज में i प्लस टी एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे। तो रेंज में अगर मुझे कोई सीक्वेंस लेना है तो i प्लस टी एक्स एन इस टाइप का सीक्वेंस वहाँ पर होगा। सबसे पहले मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि m यहाँ पर जो रेंज हम मान रहे हैं वो क्या बनेगा? कंप्लीट बनेगा। कंप्लीट कब बनेगा? कंप्लीट के लिए हम क्या प्रूव करते हैं? कोसी सीक्वेंस लेते हैं, उस कोसी सीक्वेंस को क्या प्रूव करेंगे? कन्वर्जेंट। इफ एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन स्पेस इज कॉल्ड कंप्लीट स्पेस। तो i प्लस टी एक्स एन एक कोसी सीक्वेंस हमने किसके अंदर ले लिया? m के अंदर। तो ये अगर कोसी सीक्वेंस है तब इसको हमें क्या प्रूव करना है? कन्वर्जेंट इसके अंदर प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक दो चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं। तो ये अगर m के अंदर कोसी सीक्वेंस है, दिस इम्प्लाइज i प्लस टी एक्स एम माइनस i प्लस टी एक्स एन नॉर्म टेंड्स टू 0 इज m n टेंड्स टू इनफाइनाइट। i प्लस टी एक्स एन अगर कोसी सीक्वेंस m के अंदर, तब इस सीक्वेंस में mth और nth टर्म का डिफरेंस व्हेन m n टेंड्स टू इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। ये हमारे पास एक रिजल्ट है। सिंस i प्लस टी एक्स नॉर्म स्क्वायर इक्वल टू, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो? इनर प्रोडक्ट i प्लस टी एक्स कोमा i प्लस टी एक्स विच इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट x प्लस टी एक्स कोमा x प्लस टी एक्स विच इज इक्वल टू x का x में इनर प्रोडक्ट करें तो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स का टी एक्स में करें तो नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर और प्लस टी एक्स का x में होगा, फिर x का टी एक्स में होगा, तो z प्लस जेड बार की फॉर्म में इसको आप
लिखेंगे, साथ ही टी एक्स कोमा एक्स तो रियल है, तो दोनों जुड़कर 2 इनर प्रोडक्ट टी एक्स कोमा एक्स ये आपके पास बनेगा। ठीक है, क्योंकि टी एक्स कोमा एक्स आएगा, दूसरी तरफ एक्स कोमा टी एक्स आएगा। अब कॉन्जुगेट करोगे तो वापस वही आएगा, क्योंकि टी क्या दे रखा है यहाँ पर आपको, पॉजिटिव ऑपरेटर। टी अगर पॉजिटिव ऑपरेटर तो सेल्फ एडजॉइंट होगा, सेल्फ एडजॉइंट है तो ये नंबर क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा। तो टी एक्स कोमा एक्स लिखो या एक्स कोमा टी एक्स, उससे फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा रियल के केस में। तो ये अपने पास आ गया। अगर मैं इन दोनों को यहाँ से अवॉइड करूँ तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ आई प्लस टी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इन सभी टर्म्स के सारी टर्म्स, ये टर्म भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, टी पॉजिटिव ऑपरेटर तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये सारी नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, तो अगर सिंगल टर्म इसमें से लूंगा तो ये टर्म से ये टर्म निश्चित रूप से क्या होगी, बड़ी, क्योंकि इन सभी टर्म्स का जब सम कर रहे हो अब तब इसके बराबर आ रहा है। तो यहाँ से इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ आई प्लस टी एक्स, आई प्लस टी एक्स। ये एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। कैपिटल एम को कंप्लीट स्पेस हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर मैं ये लेकर चलूं, दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ आई प्लस टी एक्स एम माइनस एक्स एन। क्या किया अपन ने यहाँ पर, x को अगर मैं एक्स एम माइनस एक्स एन से रिप्लेस कर दूँ तो ये टर्म अपने पास आएगी, और दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ आई प्लस टी एक्स एम माइनस आई प्लस टी एक्स एन। और ये टर्म किसको अप्रोच करेगी, देखिए आप यहाँ से, आई प्लस टी एक्स एम माइनस आई प्लस टी एक्स एन टेंड्स टू 0 एज एम एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस टर्म टेंड्स टू 0 एज एम एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। और एक्स एम और एक्स एन किसके एलिमेंट्स हैं, हिल्बर्ट स्पेस एच के एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है आई प्लस टी कहाँ से डिफाइन किया हमने, एच से लेकर किस पर, एम पर। तो इसका एलिमेंट एक्स, इधर क्या बन रहा है, आई प्लस टी एक्स। तो अगर नॉर्म एक्स एम माइनस एक्स एन किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस एक्स एन क्या हो गया, कोसी सीक्वेंस किसके अंदर, हिल्बर्ट स्पेस एच के अंदर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एक्स एन इज ए कोसी सीक्वेंस in H, in H, but H is complete। हिल्बर्ट स्पेस क्या है, कंप्लीट, तो कंप्लीट है तो कोसी सीक्वेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। दिस इम्प्लाइज एक्स एन कन्वर्जेज टू सम पॉइंट एक्स बिलोंगिंग टू एच, एक्स बिलोंगिंग टू एच। ये अपने पास आ गया। तो एक्स एन अगर एक्स को कन्वर्ज कर रहा है तब दिस इम्प्लाइज आई प्लस टी एक्स एन कन्वर्जेज टू आई प्लस टी एक्स। और आई प्लस टी एक्स एन सीक्वेंस किस में लिया था हमने, एम के अंदर, और एक्स अगर एच का एलिमेंट है तो आई प्लस टी एक्स किसका एलिमेंट होगा, एम का, दिस बिलोंगिंग टू। तो आई प्लस टी एक्स एन कोसी सीक्वेंस हमने लिया था एम के अंदर, और प्रूव कर दिया कि वो सीक्वेंस एम के ही किसी ना किसी पॉइंट पर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब एम क्या है, complete space। This implies M is complete, and if M is complete then it is closed। This implies M is closed, M is closed। तो ये रेंज स्पेस को मैंने क्लोज्ड प्रूव कर दिया है। Now we will prove, now we will prove that M इक्वल टू H, M इक्वल टू H। क्यों, क्योंकि अगर आपको प्रूव करना है कि कोई भी फंक्शन ऑन टू है, उसके लिए कोडोमेन
और रेंज क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं रेंज किसको मान रहा हूँ, यहाँ पर m को, और साथ ही हिल्बर्ट स्पेस h क्या है, कोडोमेन। तो m अगर h के बराबर हो गया तब मैप i प्लस टी या ऑपरेटर i प्लस टी क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो अब मुझे प्रूव करना है कि m इक्वल टू किसके है, h के है। अगर पॉसिबल हो तो ये मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल m इज नॉट इक्वल टू h। तो m अगर h के बराबर नहीं है तब m h का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये हिल्बर्ट स्पेस क्या है, h, ये क्या हो गया अपने पास m नॉट इक्वल टू h। दिस इंप्लाइज m इज प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस h। ये होगा क्योंकि m अगर h के बराबर नहीं है तो प्रॉपर सब स्पेस बनेगा, साथ ही लीनियर सब स्पेस तो बनेगा ही, क्योंकि m क्या ले रहे हैं, रेंज स्पेस निश्चित रूप से सब स्पेस बनता है, और m को हम क्लोज्ड प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ से अपने पास आ रहा है m इज प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस h। दिस इम्प्लाइज अगर m इसका प्रॉपर सब स्पेस है, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस, तब आपको पता है देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर z नॉट इन h विच इज ऑर्थोगोनल टू m। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर z नॉट इन h सच दैट z नॉट इज ऑर्थोगोनल टू m। z नॉट इज ऑर्थोगोनल टू m। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर का इस तरह का एग्जिस्टेंस होगा जो पूरे के पूरे m पर क्या होगा, ऑर्थोगोनल। सिंस i प्लस टी जेड नोट कोमा जेड नोट, अगर ये इनर प्रोडक्ट हम फाइंड करें, इक्वल टू जेड नोट कोमा टी जेड नोट कोमा जेड नोट प्लस विच इज इक्वल टू जेड नोट कोमा जेड नोट और प्लस टी जेड नोट कोमा जेड नोट। और ये टर्म किसके बराबर होगी बताइए आप, क्योंकि एक्स नोट हम कह रहे हैं कि एम जेड नोट यहाँ पर एम के क्या है, ऑर्थोगोनल है। देखिए यहाँ पर जेड नोट एम के ऑर्थोगोनल है। आई प्लस टी कहाँ से डिफाइन कर रहे हो आप, एच से एम के अंदर। ठीक है, जेड नोट किसका एलिमेंट ले रहे हैं, एच का, तो आई प्लस टी जेड नोट किसका एलिमेंट होगा, एम का, और जेड नोट एम के ऑर्थोगोनल है। अगर जेड नोट एम के ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब जेड नोट का एम के हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। यहाँ पर आई प्लस टी जेड नोट अगर एम का एलिमेंट है, तब इसका जेड नोट के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। दिस इंप्लाइज दिस इनर प्रोडक्ट इज जीरो, इंप्लाइज दिस इनर प्रोडक्ट इज जीरो। ये अपने पास है। इसको मैं लिख सकता हूँ टी जेड नोट कोमा जेड नोट इनर प्रोडक्ट इक्वल टू माइनस नॉर्म ऑफ जेड नोट स्क्वायर। और टी क्या दिया हुआ है आपको, पॉजिटिव ऑपरेटर। टी अगर पॉजिटिव ऑपरेटर है तब ये इनर प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि ये क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है कि नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रहा है, उसके माइनस लगा रहे हैं तब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है। ये केवल तभी पॉसिबल है जब जेड नोट इक्वल टू किसके हो, जीरो के। लेकिन जेड नोट हमने को पता है कि यहाँ इस थ्योरम में जेड नोट कैसा वेक्टर होता है, नॉन जीरो वेक्टर। यहाँ पर जेड नोट क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब हमारे पास क्या बन रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने यह अज्यूम कर लिया था कि m इज नॉट इक्वल टू h। इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन है वो सही नहीं है। सो m इज इक्वल टू h, m इक्वल टू h ये होगा। इसका मतलब रेंज स्पेस कोडोमेन के बराबर आ गया है। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज i प्लस टी इज ऑन टू, i प्लस टी इज ऑन टू। i प्लस टी को 1 1 हम प्रूव कर ही चुके हैं। तो यहां से हमारे पास बन गया i प्लस टी इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर t पॉजिटिव ऑपरेटर है तब i प्लस टी क्या होगा, नॉन सिंगुलर। नोट डालकर एक चीज आप यहां पर लिख सकते हैं, नंबर 1, सिंस t
टी स्टार इज पॉजिटिव ऑपरेटर, पॉजिटिव ऑपरेटर, दिस इंप्लाइज आई प्लस टी टी स्टार क्या होगा, आई प्लस टी टी स्टार क्या होगा, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस के कि अगर कोई भी पॉजिटिव ऑपरेटर टी आपके पास है, तब अभी हमने थ्योरम कर ली कि आई प्लस टी क्या बनेगा, नॉन सिंगुलर। पहले हम शुरू में प्रूव कर चुके हैं कि टी टी स्टार क्या है, पॉजिटिव ऑपरेटर। तो टी टी स्टार अगर पॉजिटिव ऑपरेटर है तब आई प्लस टी टी स्टार क्या होगा, नॉन सिंगुलर। इसी तरह से आई प्लस टी स्टार टी इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑपरेटर अगर आपके पास है तो आप सीधा यहाँ से ये जो ऑपरेटर बनेगा आई प्लस टी, वो क्या बनेगा, नॉन सिंगुलर। तो बाकी चीज़ हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स।